हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एमएल क्लासेस। आज हम आपको फिजिक्स की यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 9 है। तो हम सबसे पहले आपको फिजिक्स कराने वाले हैं, कंप्लीट फिजिक्स नहीं कराएंगे। पहले एक चैप्टर आपको फिजिक्स का कराएंगे, फिर एक बायोलॉजी का कराएंगे, एक केमिस्ट्री का कराएंगे, फिर एक फिजिक्स का कराएंगे, फिर एक बायोलॉजी का कराएंगे, फिर एक केमिस्ट्री का कराएंगे। इसी तरीके से आपके सिलेबस को आगे बढ़ाया जाएगा। तो हमारा जो सबसे पहला चैप्टर आ जाता है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है, सबसे पहले जो पढ़ेंगे हम, इसमें पढ़ेंगे हम लाइट के बारे में। लाइट क्या होती है देखेंगे। लाइट लाइट किसे कहेंगे? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी है। लिखेंगे लाइट is a form of energy. Light is a form of energy. Light is needed to see things around us. लाइट हमको आसपास की चीजों को देखने के लिए हेल्प करती है। लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। जो हमारे आसपास की चीजें हैं, लाइट हमें उन्हें देखने में मदद करती है। जैसे कि मानो कोई चीज रखी है, बेड रखा है, टेबल रखी है, चेयर रखी है, उन पर लाइट पड़ रही है और उनको हम देख पा रहे हैं। तो जब हम उनको देख पा रहे हैं, किसके कारण? रिफ्लेक्शन के कारण देख पा रहे हैं। तो किससे देखते हैं हम लाइट को? या फिर ये टेबल रखी है, कोई बेंच रखी है, उसको हम किस चीज से देखते हैं? आंखों से देखते हैं। वी डिटेक्ट लाइट फ्रॉम अवर आइज। वी डिटेक्ट लाइट फ्रॉम अवर आइज। आंखों से देखते हैं हम लाइट को। भाई कोई भी लाइट, मानो बल्ब जला हुआ है तो हम उसको प्रॉपरली देख सकते हैं। अब जैसे सन है, सन को हम प्रॉपरली देख सकते हैं। तो यहीं पे ही क्या हो जाता है कि ऐसी लाइटें जो जिनके पास अपना प्रकाश है, जैसे बल्ब है, बल्ब को हमने ऑन किया तो बल्ब के पास अपना एक प्रकाश है, बल्ब के पास अपनी एक लाइट है। वहीं जैसे मानो सन है, सन के पास अपना प्रकाश है, उसके पास भी अपना प्रकाश हो गया। तो ऐसी चीजें जिनका कोई प्रकाश खुद का होता है, अपना प्रकाश होता है, वो कहलाएंगी ल्यूमिनस। और नॉन ल्यूमिनस कहलाती है जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता, जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती। जैसे कि टेबल हो गई, चेयर हो गई, फ्लावर हो गया। ऐसी सारी चीजें जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता वो नॉन ल्यूमिनस कहलाती हैं। तो नॉन ल्यूमिनस और ल्यूमिनस लिख लेंगे। नंबर 1, लूमिनस। लूमिनस में क्या लिखेंगे? द ऑब्जेक्ट लाइक सन, अदर स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, टॉर्च, कैंडल, फायर, इस तरीके की चीजें लूमिनस कहलाती हैं। द ऑब्जेक्ट विच हैव ओन लाइट, लाइट यानी प्रकाश, जिनके पास अपनी लाइट होती है वो ल्यूमिनस कहलाती हैं। जैसे कि ट्यूबलाइट, जैसे कि ट्यूबलाइट, सन, बल्ब, कैंडल, ईटीसी। इस तरीके की सारी चीजें जिनके पास अपना प्रकाश होता है वो क्या कहलाती हैं? लूमिनस। और नॉन लूमिनस क्या हो जाएगा? नॉन लूमिनस। देखेंगे लूमिनस क्या हो जाएगा? द ऑब्जेक्ट which have the object which have
not the object which have not their own light, जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता, जैसे टेबल के पास अपना प्रकाश नहीं होता, टेबल के ऊपर मानो ट्यूबलाइट की लाइट आ रही है या फिर सन की लाइट आ रही है, तो उससे रिफ्लेक्ट होकर वो चीजें हमको दिखाई दे रही हैं। जैसे कि एग्जांपल में लिख देंगे चेयर, टेबल, ईटीसी। तो ये सारी हो गई नॉन लूमिनस। तो हम क्या कह सकते हैं, लाइट इनेबल टू सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट कम और फ्रॉम विच इट रिफ्लेक्टेड। तो लाइट मतलब हमको इनेबल मतलब हमको एबल बना रही है चीजों को देखने के लिए, जिससे वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास तक आ रही हैं। तो एक चित्र की मदद से समझेंगे, देखेंगे। मानो ये हो गया फ्लावर, यहां पर एक फ्लावर बनाएंगे, ये पॉट हो गया, इसमें ये मिट्टी हो गई, इसमें यहां पर मिट्टी हो जाती है, और यहां पर एक फ्लावर बनाएंगे, ये यहां पर फ्लावर बन गए, एक प्लांट बन गया ये। अब यहां पर मानो सन है, यहां पर हो गया सन। अब इस सन की लाइट इस प्लांट पर आकर आएगी, प्लांट पर आकर गिरेगी सन की लाइट, इस तरीके से आएगी सन तक, इस तरीके से इस सन से लाइट आ गई इस प्लांट पर। अब ये प्लांट पर जो लाइट पड़ेगी, ये प्लांट उसको चारों ओर रिफ्लेक्ट कर देगा, इधर भी रिफ्लेक्ट कर देगा, इधर भी रिफ्लेक्ट कर देगा, इधर भी रिफ्लेक्ट करेगा, इधर भी रिफ्लेक्ट करेगा, इधर भी रिफ्लेक्ट करेगा, इधर भी रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब चारों तरफ ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो हम यहां पर एक आई बना सकते हैं, आई मतलब आंख, यहां पर ये एक आई हो गई, ये आई हो गई। और जो ये आई जो है, मानो ये हम हैं, हम इस प्लांट को देखने के लिए एबल हो गए। कब? जब लाइट सन से इस प्लांट तक आई और इस प्लांट ने इसको रिफ्लेक्टेड कर दिया। देखेंगे, इसको बोलेंगे लाइट कम फ्रॉम सन टू प्लांट, ठीक। और ये जो सारी लाइटें हैं, इसके लिए नाम दे देंगे लाइट रे, लाइट रे रिफ्लेक्टेड बाई द प्लांट, बाई द प्लांट। और आई पर क्या कह सकते हैं, नाउ वी आर एबल टू सी द प्लांट। मतलब कि सन से लाइट आ गई प्लांट पर, प्लांट ने इसको चारों ओर रिफ्लेक्ट कर दिया, और जो रिफ्लेक्शन वाली लाइट है वो गई हमारी आंख के अंदर, और हम उस प्लांट को देखने के लिए एबल हो गए। अब देखेंगे नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर कैसा होता है। तो नंबर 2 क्या आ जाएगा, नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर, नेचर ऑफ लाइट। अब इस नेचर के लिए 2 थ्योरीज चलती हैं। कोई तो कहता है कि लाइट पार्टिकल्स में चलती है, कोई कहता है कि लाइट वेव में चलती है, इस तरीके से चलती है, और कोई कहता है कि लाइट इस तरीके से चलती है, ये पार्टिकल्स में चलती है लाइट। अब दोनों ही थ्योरी सही है, वेव्स में चलती हुई भी हमने देखी है लाइट, और पार्टिकल्स में चलती देखी है। जैसे पार्टिकल्स में जब हम देखते हैं कि जो हमारे घरों में जो विंडो लगी होती हैं, उन विंडो में से जब लाइट इस तरीके से अंदर आती है, तो हम देखते हैं कि विंडो के किनारे से हमको एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है, और उसमें छोटे 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 पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। तो इसलिए नेचर जो माना गया है पार्टिकल का, इसलिए माना गया है, और वेव का इस तरीके से जो लाइट हमको दिखाई देती है उसके लिए
वेव का भी नेचर माना गया है। तो इसमें लिखेंगे नेचर ऑफ लाइट में देयर आर टू थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। देयर आर टू थ्योरीज, there are two theories of nature of light। दो थ्योरी मानी गई हैं। नंबर वन, वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव WAVE, वेव नेचर ऑफ लाइट, लाइट का वेव नेचर। तो सबसे पहले वेव नेचर की डेफिनेशन लिख लेंगे। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves, consist of electromagnetic wave which do not require a material medium, which do not require, which do not require a material medium, a material medium, मटेरियल मीडियम जैसे कि मटेरियल मीडियम हम सब जो पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, डू नॉट, विच डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, फॉर देयर प्रोपोगेशन। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि लाइट को चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, लाइट हर जगह ट्रेवल कर सकती है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, हर जगह वो ट्रेवल कर सकती है। तो और नंबर टू क्या है हमारा? नंबर टू क्या है? पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर हमने बताया था कि जैसे इस तरीके से जो लाइट हमको दिखाई देती है चलती हुई, पार्टिकल्स में चलती हुई दिखाई देती है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, light is composed of particles, light is composed of particles which travel in a straight line, which travel in a straight line, which travel in a straight line with high speed, high नहीं, very high speed, at very high speed, at very high speed। लाइट की स्पीड कितनी होगी? 3 इंटू 8 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड तो हो जाएगी वैक्यूम में। ये तो स्पीड हो गई लाइट की वैक्यूम में। और यहां पर लिखेंगे एक लाइट की, लाइट की जो वेवलेंथ, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, द वेवलेंथ, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, ऑफ विजिबल लाइट, जो लाइट की वेवलेंथ होगी, कौन सी?
जो हम देख पा रहे हैं, बीइंग अबाउट 4 into 10 to the power minus 7, 4 into 10 to the power minus 7 मीटर पर सेकेंड टू कितनी से 4 से 4 into 10 to the power minus 7 से 8 into the 10 to the power minus 8 इतनी 8 नहीं 7 मीटर पर सेकेंड इतनी हो जाएगी वेवलेंथ में। किसमें? वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज 4 into 10 to the power minus 7 मीटर पर सेकेंड से लेकर 8 into 10 to the power minus 7 मीटर पर सेकेंड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लिखेंगे टॉपिक डालकर, हेडिंग डालकर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लिखेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, किस तरीके से होता है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे, the process of the sending back the light ray which fall on surface of an object, which falls on the surface, which falls on the surface of the object, which falls on the surface of object is called the reflection of light, is called the reflection is called the reflection of light। मतलब क्या हो गया इसका, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक मतलब लाइट को वापस भेजना। जैसे कि यहां हमारे स्टूडियो में बल्ब जले हुए हैं, बल्ब यहां अपनी लाइट दे रहा है और वो लाइट आंखों में आकर पड़ रही है, तो हमें ये जो बोर्ड है ये विजिबल दिखाई देना स्टार्ट हो गया है। इसमें एक दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश्ड सरफेस, द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश्ड सरफेस क्या, द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश्ड सरफेस या शाइनी सरफेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट, रिफ्लेक्ट मोर लाइट मतलब कि रिफ्लेक्ट करेगी ज्यादा लाइट देन ऑब्जेक्ट हैविंग अनपॉलिश्ड, more light than object having unpolished। मतलब कि जिन सरफेस पर पॉलिश हुई है, जैसे हम मिरर देखते हैं, मिरर के एक साइड क्या है पॉलिश, दूसरी साइड क्या है जो हमको दिखाई देता है, तो दूसरी पिछली साइड क्या है उस पर पॉलिश हुई है, तभी तो हमें उसमें दिखाई देता है। जैसे हम इस बोर्ड के आगे खड़े हो गए, अब इस बोर्ड में तो हम अपना चेहरा नहीं देख पा रहे, अपना चित्र नहीं देख पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि ये कम पॉलिश्ड है। एक मिरर पर ज्यादा पॉलिश की जाती है पीछे की तरफ, तभी हम अपना चेहरा उसमें देख पाते हैं। देखेंगे किस तरीके से होता है। मानो हम एक मिरर बनाते हैं, देखेंगे इस तरीके से मिरर बनाया, इसको एक साइड से पॉलिश करेंगे, इस तरीके से जो लाइंस हम बना देते हैं, जैसे एक मिरर के दूसरी साइड इस तरफ हमने लाइन बनाई है ना, तो इन लाइनों का मतलब क्या है कि इधर की तरफ से ये जो मिरर है ये पॉलिश्ड है, तो इधर लिख देंगे हम पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड
सरफेस। इधर की तरफ होगी पॉलिश्ड सरफेस, इधर की तरफ हो गई नॉन पॉलिश सरफेस। क्या हो गई? नॉन पॉलिश सरफेस। भाई दूसरी तरफ नॉन पॉलिश होगी तभी तो हमें दिखना स्टार्ट होगा। अगर मानो दोनों तरफ पॉलिश कर दी तो फिर हमको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो अब जैसे इस पर एक लाइट आकर गिरती है, एक लाइट की रे आकर गिरती है इस पर कुछ इस तरीके से, यहां एक लाइट की रे आकर कुछ इस तरीके से गिरती है, ये इस तरीके से आई है, और इधर ये वापस पूरी की पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है इस तरीके से। इस तरीके से पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो चुकी है, और ये क्या है? मिरर। ये क्या है? मिरर। यहां हम एक, जहां पर इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जो ये लाइट हमारी शीशे की तरफ जा रही है, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे या लाइट फॉल ऑन मिरर। लाइट फॉल्स ऑन द मिरर, ये वाली जो है, ठीक है। नीचे वाली को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होने के बाद दिखाई दे रही है। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? लाइट रिफ्लेक्ट बाय मिरर। लाइट रिफ्लेक्ट बाय द मिरर। ये कौन सी हो गई? ये वाली हो गई। अब मानो जिस पॉइंट पर ये दोनों मीट हो रही हैं, उस पॉइंट से हम एक लाइन इधर की तरफ खींच देते हैं। मानो इधर की तरफ हमने एक लाइन खींच दी, कुछ इस तरीके से एकदम सीधी लाइन खींची है, तो यहां पर क्या बना है? एक एंगल बना है, इसको हम कहते हैं आई, एंगल आई, ये वाला। और इसको हम क्या कहेंगे? एंगल आर, एंगल स्मॉल आर। तो ये क्योंकि इंसिडेंट रे की तरफ बना है, इंसिडेंट रे की तरफ बना है, इसलिए इसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल आर बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं इन दोनों की। क्या? एंगल आई बराबर होगा हमेशा एंगल आर के। एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के, तो हम क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या ऐसे लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। और एक और क्या है इसमें? एक पॉइंट और है जिसको हम लिखेंगे द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल यहां हम किसको कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं हम नॉर्मल। ये वाली जो लाइन आई है बीच में, इसको कह रहे हैं नॉर्मल। द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies
lies on the same plane, all lies on the same plane, मतलब कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पर मीट होंगी, एक ही पॉइंट पर मीट होंगी, मतलब एक ही पॉइंट पर मिलेंगी। उतारेंगे इसको पूरे को, सभी जितना हम यहां पर लिखवा रहे हैं एक नोटबुक में हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट लिखनी है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज याद करनी है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यही था जो हमने अभी आपको पीछे बताया है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसी चीज को अब हम आपको लिखवाने जा रहे हैं, एक एक पॉइंट पर पीछे समझा दिया था, अब इसको हम लिखवाने जा रहे हैं। देखो प्लेन मिरर बनाएंगे, क्योंकि मिरर दो तीन तरह के होते हैं, प्लेन मिरर हो गया, कॉनकेव हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, इसलिए हम इसको प्लेन मिरर ही कहेंगे। मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर एक साइड पॉलिश हो गई, इस तरीके से एक साइड पॉलिश कर देंगे। अब इस पे पॉलिश करने के बाद हमने आपको बताया था कि एक लाइट आकर पड़ती है प्लेन मिरर पर और उसको रिफ्लेक्ट कर देता है मिरर। किस तरीके से? इस तरीके से लाइट आई थी और इसने इस तरीके से इसको रिफ्लेक्ट कर दिया था और बीच में हमने एक नॉर्मल खींचा था। इस तरीके से बीच में एक नॉर्मल खींचा था, तो यहां पर दो एंगल बन गए थे, एक एंगल ये बना था, एक एंगल ये बना था, जिसको हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नाम दिया था। क्यों? क्योंकि इसको इंसिडेंट रे नाम दिया था, इसको इंसिडेंट रे नाम दिया था और इसको रिफ्लेक्टेड रे नाम दिया था। इसको रिफ्लेक्टेड रे नाम दिया था। इस तरीके से हमने ये आपको बताए थे। इसको नॉर्मल नाम दिया था, इसको डिनोट किया था आई से, इसको डिनोट किया था आर से। इस तरीके से हमने कुछ आपको पीछे चित्र बताया था। इनको भी नाम दे देते हैं। मिरर के एक साइड को एम बोल देंगे, मिरर के एक साइड को एन बोल देंगे। ठीक है, तो क्या पॉइंट लिखवाया था हमने? नंबर वन, या फिर लिखेंगे नंबर 1 की जगह लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या लिखेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे कि हमने आपको सबसे नीचे लाइन लिखवाई थी ना, पहले क्या लिखवाई थी? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। इसी को इसमें लिख देंगे, द इंसिडेंट रे द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे and the normal all lies on the same प्लेन। मतलब कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, वो सभी आकर एक ही पॉइंट पर मिलेंगी, एक ही पॉइंट पर मीट करेंगी। और
दूसरा लॉ क्या हो जाएगा, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन का दूसरा नियम क्या बताया था हमने, I इज ऑलवेज इक्वल टू R, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection, angle of incidence is equal to the angle of reflection, angle of incidence, angle of incidence is denoted by I, angle of reflection डिनोटेड बाई R। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन, या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं हम उसको। रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देखेंगे। पहले इनको चित्र से समझेंगे, फिर उसकी थ्योरी लिख लेंगे। तो जो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा वो हमेशा प्लेन सरफेस से होगा। किससे होगा, प्लेन सरफेस से। इधर लिखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन किससे होगा, प्लेन सरफेस से, मतलब स्मूथ सरफेस से होगा। किससे होगा ये, प्लेन या फिर स्मूथ, स्मूथ सरफेस से होगा। किससे होगा, स्मूथ सरफेस से। अब लिखवा दे रहे हैं साथ में, प्लेन सरफेस से या स्मूथ सरफेस से होगा। जैसे कि मिरर, जैसे कि मिरर से होगा। देखेंगे किस तरीके से होगा ये। मानो यहां पर एक मिरर हो गया हमारे पास, इधर की तरफ इस पर पॉलिश्ड सरफेस हो गई, पॉलिश्ड सरफेस हो गई। इसको नाम दे दिया M, इसको नाम दे दिया हमने N, और ये क्या है, प्लेन मिरर। ये है एक प्लेन मिरर। अब इस पर कुछ रेज आकर इधर की तरफ गिरती हैं, क्या, पैरेलल रेज। पैरेलल रेज हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें एक नहीं दिखानी, अब हमको कई सारी दिखानी है। तो मानो एक रे तो आई इस तरीके से, एक आई इस तरीके से, एक आई इस तरीके से, एक आई इस तरीके से। जैसे ही रिफ्लेक्शन हो गया, एक आई इस तरीके से, इस तरीके से चली गई, इस तरीके से आई, इस तरीके से चली गई। तो ये जैसे आ रही है वैसे की वैसे ही वापस आ रही हैं। ये सारी क्या हैं, ये इधर की जो हैं ये है सारी पैरेलल इंसिडेंट रे, ये है पैरेलल इंसिडेंट रे। अगर ये पैरेलल आ रही हैं तो पैरेलल ही रिफ्लेक्टेड रे हो जाएंगी। तो ये हो गई पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गई पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे। पैरेलल ही आई और पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो गई। इनको डायरेक्शन दे देंगे इस तरीके से, डायरेक्शन से दिखा दिया, पैरेलल आई और पैरेलल चली गई। क्योंकि ये जो स्मूथ है ये सरफेस, ये स्मूथ सरफेस, स्मूथ
सरफेस, ये जो सरफेस है ये स्मूथ सरफेस है, रफ नहीं है। अब देखेंगे डिफ्यूज, डिफ्यूज का एग्जांपल देखेंगे, क्या देखेंगे? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। हेडिंग दे देंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ये हो गया डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यहां पर हमने क्या लिखा था? प्लेन और स्मूथ सरफेस से होगा रिफ्लेक्शन, लेकिन डिफ्यूज में इस तरीके का कुछ नहीं है। डिफ्यूज में हमको इसका उल्टा लेना है, मतलब कि रफ सरफेस लेना है। डिफ्यूज में क्या होगा? रफ सरफेस, रफ क्या होगा? रफ सरफेस होगा डिफ्यूज में। मानो हम कोई रफ सरफेस ले लेते हैं। अब प्लेन सरफेस हमने एकदम सीधी लाइन खींचकर दिखाया था, लेकिन अगर दोबारा से सीधी लाइन खींच देंगे तो फिर डिफ्यूज में और प्लेन में हमको अंतर समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए रफ लाइन कुछ इस तरीके से खींचते हैं। क्योंकि ये रफ सरफेस है तो इसके दूसरी तरफ हम पॉलिश भी नहीं दिखा सकते। अगर पॉलिश हो गई तो ये मिरर बन जाएगा। तो ऐसे ही कोई ये एक रफ सरफेस है, इसको नाम दे देंगे रफ सरफेस, रफ सरफेस। ये हो जाती है हमारी रफ सरफेस। मानो इसके पैरेलल लाइन आ रही हैं, इसके पैरेलल आ रही हैं कुछ लाइनें इस तरीके से। इसके पैरेलल आई हैं, ये लाइन है। अब इसमें क्या हुआ था? पैरेलल आई थी और पैरेलल चली गई थी, लेकिन इसकी सरफेस क्या है? रफ है। जैसे ये अंदर की तरफ आई, मानो ये तो ऐसे वापस आ गई, अब ये गई थी, ये ऐसे चली गई, ये इस तरीके से चली गई, अब ये वाली आई थी, ये इस तरीके से चली गई। तो इनका जो रिफ्लेक्शन के बाद का पाथ है वो सेम नहीं रहने वाला है, वो इधर से उधर सारी रेज चली जाएंगी। तो यहां हम लिख देंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, पहले इनको नाम देते हैं। ये क्या हो गई? इंसिडेंट रे, ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। अलग अलग है तो हम तरीके से नाम इनको दे नहीं सकते हैं, बस इस तरीके से दिखा देंगे। क्योंकि ये वापस गई हैं तो इस तरीके से दिखाएंगे, इस तरीके से। द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, या यहां पर जोड़ेंगे पैरेलल इंसिडेंट रे। द पैरेलल इंसिडेंट रे, द पैरेलल इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन they are not to be parallel, not to be parallel, parallel. Every ray, every ray have, every ray have irregular पाथ, सभी का अलग अलग और उल्टा सीधा पाथ हो जाएगा। यही होता है हमारा रेगुलर एंड डिफ्यूजन या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। धीरे धीरे इसको करेंगे। यहां पर इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई सा भी पॉइंट समझने में दिक्कत हुई हो कि ये वाला पॉइंट यहां से समझ में नहीं आया है, वो हमको कमेंट में बता दे। कमेंट में अगर वो हमको बताएगा तो हम उसकी पूरी जो प्रॉब्लम होगी कि ये चीज समझ में नहीं आई, उसकी पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स का हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Like and subscribe. Like and subscribe.